फारूक साहब देखें, मैं शेख साहब से पूछना चाहता हूँ, दुआ अपना एक तो बात ये थी कि दुआ क्यों नहीं हुई। तो दुआओं का जो पहला सिलसिला मिर्ज़ा साहब के दौर में शुरू हुआ था, आथम के सिलसिले से शायद उन्होंने इबरत हासिल नहीं की थी। तो तब 2000 में कराची के जो इलियास सत्तार साहब थे, उनके साथ मुबाले का पंगा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने ले लिया था और वो दुआओं की तहरीक बाकायदा शुरू हुई थी। तो उसके बाद अब रिस्क नहीं लेते दुआ करने का, क्योंकि जो भी दुआ करते हैं ना, वो उसके उलट हो जाता है। खा वो खा वो अब्दुल हकीम, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में हो, हालांकि अल्लाह ने वहां पे इल्हाम किया कि मैं दुश्मन के मुकाबले में तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, तसल्ली भी दे रहा है। और ये है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम खान जिंदा रहता है और मिर्जा साहब जो है ना, वो हमारी सीरीज जो चल रही है उस पर जो है ना वो आ जाएगी वो बात। ये तो खैर इशारतन बात थी। शेख साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, जी। मुझे ये बताएं कि रब रब यानी मौजूदा शनाब नगर साहब का जो रबवा है, वहां पे जिस एरिया में रॉयल फैमिली रहती है, वहां पे तो सीवरेज का और बाकी सहूलियात जो हैं उनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। और जो आम एमडी जहाँ पे रहते हैं, जिस महल्ले में रहते हैं, आप भी जब आए थे उस वक्त आपने देखा होगा, जिस वक्त आपने विजिट किया था, आप गए थे उधर रब्बा के गोल बाजार में, और आपने वो दौर भी देखा हुआ है, जो मिर्जा महमूद जब रब्बे में होते थे, जब मिर्जा नासिर रब्बे में होते थे, जब मिर्जा ताहिर रब्बे में होते थे, 84 तक तो आप भी रहे हैं। तो उस वक्त तो फिर भी कुछ आप बकौल आपके आपसे मैंने सुना था कि उस वक्त तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो बेहतरी थी आम एमडीओ के लिए भी, और वो इसको एक मिसाली शहर जो है ना वो बनाना चाहते थे। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में बकौल इनके इतनी बड़ी तादाद है और हर बंदा वो 20 से ज्यादा जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के चंदे दे रहा है, और टोटल जो है ना वो जो चनाबनगर का रकबा है वो 1099 एकड़ है। तो क्या पूरी जमाते अहमदिया जो 210 मुल्कों में फैली हुई है, ये सब मिलकर उसको एक मॉडल सिटी नहीं बना सकते कि ये देखो ये हमारा जो है ना ये शहर है और इसको हम आपके लिए एक मॉडल के तौर पे जो है ना वो बना रहे हैं। सुना है कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो दारुल ज़ियाफ़त है उसमें रब्वा के जो मकामी हैं बेचारे अपना एमडी, वो भी अगर एक से दूसरी दफा आए तो उनको भी घूर के देखा जाता है कि ये क्यों यहाँ पे आते हैं। इस पे कोई थोड़ी सी बात करें। ओके, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये है कि आप ये सारा कुछ जानते हुए भी बहुत भोले बादशाह हैं। आपने कहा जी जो चंदा देते हैं, जो सबसे बड़ा आपने जुल्म किया हुआ है वो ये कि उन्होंने ये जगह लीज की थी और इस पे अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, अपना शहर बनाने के लिए, जिसको आपने 74 में आके खुला शहर करार दे दिया। और अब आप कह रहे हैं कि खुला शहर के लिए वो अपने पैसों से, चंदों से इस पे काम करे। वाई? वो सिर्फ और सिर्फ अहाता खास, जो अहाता खास जहाँ पे इनके अपने घर हैं, जो एरिया है, उसकी हर चीज जो है वो सारी उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट और डेट रखी हुई। बाकी सारा जो है वो म्यूनिसिपैलिटी का काम है, हुकूमत का काम है, वो करे। ये क्यों अपना चंदा उधर लगाए? और फिर उसके ऊपर आपने ये किया है कि जिस वक्त का आप मुझे याद दिला रहे हैं वो दौर, तो उस वक्त सारे एमडी थे, कोई गैर जो दूसरा बंदा था नॉन एमडी वो तो पाँव नहीं रख सकता था। वो तो आता था, गुजरता था, वो चमन अब्बास चला गया या दूसरी तीसरी जगह उसने जाना है अपने गांव में, तो उधर निकल गया, वहां तो किसी का नहीं था। अब तो जो है खबर से खबर चलता है। मतलब आप देख लें कि कितने लोग और क्या कुछ वहां पे हो रहा है। वो सारे तमाशे हो रहे हैं, अब वो रिक्शे चल रहे हैं। हमारे जमाने तो सिर्फ यही होता था, हम देखते थे कि मुरब्बी साहब अपनी बेगम को सफेद बुरके या स्याह बुरका टाइट किस्म का उसको पीछे बिठाया हुआ और आगे साइकिल चला के जा रहे हैं। तो अब तो वहां पे वो रिक्शे मिक्शे और ये वो चीजें चल रही हैं। वो रब्बे का क्यों ख्याल करें? इसका तो गवर्नमेंट को करना चाहिए।